बेटा, तेरी माँ ने मेरे लिए जो दीपक जलाया था, मैं उसे भूला नहीं हूं। हजारों किलोमीटर दूर थी बेटी, लेकिन गुरुजी को सब पता था। माँ बेटी पहली बार दरबार पहुंची और हुआ कुछ ऐसा जिसे वे कभी नहीं भूली। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम काव्या सूद है। मैं अंबाला की रहने वाली हूं, लेकिन उस समय मैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी। मैं घर से लगभग 14,000 किलोमीटर दूर थी। नया देश, नई भाषा, नई पढ़ाई, नई जिम्मेदारियां। दिन तो किसी तरह निकल जाता था, लेकिन रात को माँ की बहुत याद आती थी। मेरी माँ का नाम वीना सूद है। माँ की एक आदत थी, हर शाम घर की बालकनी में एक छोटा सा दीपक जलाकर प्रार्थना करती थीं। वो कहती थीं, जहां भी मेरी बेटी हो उसके रास्ते उजले रहें। मैं हंस देती थी, लेकिन माँ कभी ये नियम नहीं छोड़ती थी। समय बीतता गया। एक दिन वीडियो कॉल पर मैंने देखा कि माँ फोन को बार बार अपने पास ला रही थी, कभी दूर कर रही थी, कभी आंखें मिचका रही थी। मैंने पूछा, मम्मी सब ठीक है? उन्होंने तुरंत कहा, हाँ बेटा, बस थोड़ा थक गई हूं। लेकिन मुझे लगा कुछ बात है। कुछ हफ्तों बाद पापा ने बताया कि माँ को शाम के समय ठीक से दिखाई नहीं देता। कई बार घर की चीजों से टकरा जाती हैं, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि मेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। उस दिन पहली बार मुझे अपनी दूरी बहुत बड़ी लगी। मैं हजारों किलोमीटर दूर बैठी थी और माँ की मदद भी नहीं कर पा रही थी। उस रात मैंने पढ़ाई नहीं की, बस देर तक माँ की तस्वीर देखती रही। कुछ महीनों बाद सेमेस्टर ब्रेक आया। मैं भारत लौटी। एयरपोर्ट पर माँ मुझे लेने आई थी। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो पहले जैसी फुर्तीली नहीं रही। घर आने के 2 दिन बाद मैंने माँ से कहा, कल कहीं चलेंगे? माँ बोली, कहाँ? मैंने कहा, जहां मन को शांति मिलती है। अगली सुबह हम दोनों दरबार पहुंचे। संगत बैठी हुई थी, शब्द चल रहे थे। हम चुपचाप पीछे बैठ गए। मैं पहली बार वहां आई थी, माँ भी पहली बार आई थी। किसी ने हमारा परिचय नहीं कराया था। कुछ समय बाद एक सेवादार हमारे पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वीना बेटा और काव्या बेटा, इधर आ जाओ। हम दोनों हैरान रह गए। मैंने माँ की तरफ देखा, माँ ने मेरी तरफ। हम दोनों के चेहरे पर एक ही सवाल था, इन्हें हमारे नाम कैसे पता? जब हम आगे पहुंचे तो वातावरण में एक अजीब सी अपनापन भरी शांति थी। माँ अभी भी चुप थीं। उन्होंने अपनी परेशानी का जिक्र तक नहीं किया था। तभी गुरुजी ने माँ की ओर देखकर कहा, वीना बेटा, दूसरों के लिए दीपक जलाने वाली अपने लिए अंधेरा क्यों सोच रही है? माँ की आंखें भर आईं, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। दीपक जलाने की उनकी आदत परिवार में भी बहुत कम लोग जानते थे। फिर गुरुजी ने मेरी ओर देखकर कहा, और तू इतनी दूर पढ़ने चली गई कि खुद को अकेला समझने लगी? मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि विदेश में मैं कितनी बार अकेलापन महसूस करती हूं। गुरुजी मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा, आंखों की कमजोरी से पहले मन की चिंता को हल्का करना जरूरी है। उस दिन गुरुजी ने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस एक सीख दी। उन्होंने कहा, हर सुबह उठकर 3 चीजों का धन्यवाद किया करो। जो है उसका शुक्राना करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। माँ ने वही नियम शुरू कर दिया। पहले दिन अपने परिवार का धन्यवाद, दूसरे दिन अपने स्वास्थ्य का धन्यवाद, तीसरे दिन अपनी बेटी का धन्यवाद। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। माँ पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगी। उन्होंने अपनी आंखों की नियमित जांच भी करवाई, समय पर देखभाल शुरू की। लेकिन असली बदलाव कहीं और आया। पहले मैं हर कॉल पर माँ से पूछती थी, कोई समस्या तो नहीं? अब माँ कहती थी, पहले ये बता, आज किस बात का शुक्राना किया? हमारी बातचीत बदल गई, रिश्ता और गहरा हो गया। करीब 1 साल बाद मैं फिर भारत आई। इस बार माँ ने एयरपोर्ट पर मुझे देखते ही कहा, बेटा, मुझे अब एक बात समझ आ गई है। मैंने पूछा, क्या? माँ मुस्कुराई और बोली, आंखों की सबसे बड़ी ब्लेसिंग साफ दिखाई देना नहीं है। आंखों की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हर दिन में अच्छाई दिखाई देना। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि गुरु कृपा केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, वो देखने का तरीका भी बदल देती है। गुरु जी का संदेश, बेटा, दुनिया को देखने से पहले अपने भीतर की रोशनी को संभाल। जब मन में विश्वास और शुक्राना जगता है, तब जीवन का हर दिन एक ब्लेसिंग बन जाता है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 11 जून और आज के दिन ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि अभी के अभी शुक्राना कर, क्योंकि सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, पूरे गुरु परिवार के बच्चे के लिए शुक्राना कर। तो बाबा, अगर ये माँ सच्ची है, अगर इस माँ की दुआ में 0% भी सच्चाई है, तो इस माँ की दुआ हमारे पूरे संगत परिवार के बच्चों के लिए आप उनके हिस्से में डालना। और गुरुजी ने कहा है कि आज तेरे शुक्र करते ही मैं बच्चों के सर पे अपना हाथ रख दूंगा। तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य कुछ है ही नहीं गुरुजी, क्योंकि हम तो जीवन के इस उम्र में आके आपको समझ पाए, आपसे मिल पाए, आपको जान पाए। लेकिन बच्चे तो बहुत छोटी उम्र से ही आपसे जुड़ गए हैं और आपकी बड़ाई करते हैं। आपको अपने घर में उन्होंने अपना स्वरूप लगा रखा है, अपने मन मंदिर में विराजमान आपने करवाया है, तो उन्होंने किया है। तो शुक्राना गुरुजी हर उस दात बख्शीश के लिए जो आप हमारे अपने बच्चों से सेवा लेते हो। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी के हुक्म के हिसाब से आज हमें पूरे संगत परिवार के बच्चों के लिए एक सेवा गुरुजी ने हम सबको ब्लेस की है, क्योंकि माँ में बहुत शक्ति होती है। माँ वस्तुतः एक बच्चों की तो माँ है ही, वो अपने पति को भी मातृत्व रूप में देखती है, अपने घर के सारे बुजुर्गों को भी वो मातृत्व रूप में, क्योंकि हमारी ममता ही इतनी ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेस कर रखी है कि हम प्रकृति के किसी भी चराचर को देखते हैं ना, भले वो एक पौधा ही क्यों न मुरझाया हो, लेकिन हमारे मन से यही निकलता है कि हे माँ, इसका इसका कल्याण करना, गुरुजी इनको ब्लेस करना। तो हर उस मुरझाए हुए पुष्प जो हमारे मन में बच्चों की तरह विराजमान है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे मतलब छोटे बच्चे ही, कभी कभी हमारा मन का बच्चा भी उदास होता है। तो आज उस सारे बच्चों के लिए शायद गुरुजी, क्योंकि आज इस बेटी के मन का बच्चा भी सुबह में गुरुजी के चरणों में कुछ देर रोया था, और तो शायद गुरुजी मेरे खुद के लिए भी ये सेवा दे रहे हैं। तो ये जो यूनिवर्स होता है ना, तो 13 बार 13 है यूनिवर्स का नंबर, और आज 11 तारीख है। तो आज गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू 11 बार बच्चों के लिए करेगी और 2 बार यूनिवर्स के लिए, यानी कि 13 मंत्र जाप हमें आज गुरुजी के चरणों में अर्पित करना है। तो गुरुजी, आपके चरणों में आपके हुक्म से आपकी बेटी पूरी निष्ठा, पूरी शिद्दत के साथ आपके समक्ष खड़ी होके आपके स्वरूप के सामने में बच्चों के लिए अर्पित कर रही है। सारे बच्चों के हिस्से में ये आप प्रसरित कर देना, या फिर जिनके हिस्से में जो जाना होगा आप प्लीज़ वहाँ पे इस माँ की दुआ को भेज देना गुरुजी। मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ, अब आप जाने, आपका काम जाने गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी देखिए क्या लीला है हमारे गुरुजी की। एक बार ना हमने प्रिंट आउट से गुरुजी का स्वरूप निकाला था, जब गुरुजी ने हमें नया प्रिंटेड ब्लेस किया था। तो हमने ना गुरुजी के जो स्वरूप ब्लैक एंड व्हाइट वाले निकले थे, तो सबको ना कोलाज की तरह करके एक फ्रेम में करवा लिया। तो उसमें 10 गुरुजी के स्वरूप लगे हैं। उसके बाद आज गुरुजी ने जब ये सेवा दी ना, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना गुरुजी के हर स्वरूप की ओर नज़र फेरते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूं बच्चों के लिए, ताकि हर स्वरूप की ब्लेसिंग बच्चों के पास जाए। तो होते होते जैसे कि 10 हो गया, 11वां स्वरूप मेरा जो ज्वाइन योर हैंड्स वाला है, गुलदावरी फूल वाला। उसके बाद मेरे मन में आया कि अब मैं कहाँ पे नज़र फेरूं। तो मैं गुरुजी का जो मेरे पास वो स्वरूप है लाल चोले वाला, ब्लैक एंड रेड वाला, और उसमें बगल में महादेव है, फिर बीच में गुरुजी हैं और साइड में नानक है। तो देखिए कि 13वां जो मेरा मंत्र जाप था वो नानक बाबा के चरणों में जाके अर्पित हुआ है। और बाबा नानक को हम सब जानते हैं कि एक ओंकार है, यूनिवर्स है हमारे बाबा नानक। और गुरुजी ने कहते थे ना कि मैं ते नानक एक ही हाँ, बानी मेरी लिखी हुई है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने यहाँ पे अपनी बेटी को फिर से ब्लेस कर दिया, अनजाने में ही वो सेवा ले ली जिसके लिए आपने मुझे फिर से अश्योर कर दिया कि प्रकृति तेरे साथ है। संगत जी, गुरुजी ने अभी एक बहुत प्यारी मुझे एक मैसेज भी दिया है कि बेटी तो बड़ी भाग्यशाली है कि प्रकृति ने तुझे ऐसा एक वरदान दिया है कि तू सब कुछ चुप होके सह जाती है। संगत जी, ये प्रकृति का एक अद्भुत नियम है कि हम धरती माँ पे जितना भी प्रहार करें, धरती माँ चुपचाप सह लेती है। लेकिन जब वो उन पे जब वो गुस्सा होती हैं तो ऐसी आपदा आती है कि गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि तू सब कुछ सह जाती है, भले तुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन तेरे में प्रकृति ने एक इतना बड़ा वरदान दिया है तुझे कि तू चुप होके सहने की तुझे एक दात बख्शी है प्रकृति ने। लेकिन तेरे भीतर में जो एक आग जलती है, तेरे भीतर में जो वो एक आग जलती है, वो इतनी भयानक होती है कि वो सबको जला सकती है। तू चिंता ना कर, उस आग को तेरा गुरु लौ देगा, और जो भी तुझे रुलाते हैं सबको तेरा गुरु तेरे साथ न्याय करेगा। और सबको मतलब जो भी करेंगे, उन्होंने एक ऐसा वर्ड लिखा था, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ आज के दिन। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप सबको सद्बुद्धि ही दीजिए। क्यों हमें किसी को क्या हमें करना, आखिर तो सबका वही भस्म होना है। तो हम क्यों किसी के लिए बुरा बोलें गुरुजी। शायद ये भी हमारी परीक्षा ही होती है कि गुरुजी हमें शुभ वचनों से जोड़ना चाहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बस आप हमारे साथ हैं ना, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। प्रकृति हमारे साथ है, हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। क्योंकि जिस तरह आप हमें हर समय प्रतीत होते हैं, प्रतिक्षण आप हमारे साथ होने का हमें इतना प्यारा एहसास दिलाते हैं ना गुरुजी, इससे बड़ा तो कोई हमारे लिए सौभाग्य हो ही नहीं सकता है। संगत जी, एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी अभी कि गुरुजी का मुझे 3-4 दिन से मैसेज आ रहा था कि हमारा कष्ट गुरुजी काटते हैं, और कहाँ काटते हैं ये इसका सत्संग है। तो आ रहा था कि बिजली के करंट से खतरा है और तुझे बच के रहना, बिजली के करंट से खतरा है, बच के रहना, तेरे किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आग लग सकती है, और रात में चार्ज पे लगा के ना सोया कर। तो ये मैसेज मेरे पास कई बार आ रहे थे। तो परसों मैं गई हूँ रूम में, तो बेटी आईपैड को चार्ज पे लगा के सोने चली गई थी। तो मैं उठ के गई हूँ, मैंने स्विच को ऑफ किया है कि सुबह से फिर वो चार्ज करेगी, और बाहर बहुत सारी लाइटनिंग हो रही थी। और मैंने प्रणाम करके और फिर मैं गुरुजी को बोल के फिर मैं सो गई थी। कष्ट आना था, आना ही था, और उसको तो कहीं कटित करवाना था गुरुजी को। तो मैंने सोचा कि चलो अब भला टल गई, कुछ ऐसा होने वाला था। तो परसों हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, जो कभी नहीं जाती है। तो शायद उस वक्त कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी, तो गुरुजी ने वहाँ पे कटित करवा दिया। अब आज जब मेड आती है तो कहती है भाभी कल तो हम लोग बच गए। तो फिर मैंने पूछा कि अब क्या हुआ, वो भी बड़ी परेशान रहती है बेचारी। तो कहती है कि भाभी कल अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हमारे पंखे में ना घर घर की आवाज़ आई और बड़ी तेज से आग लगी। इतनी तेज आग लगी कि पंखा पूरा धू धू करके जल गया और पूरा मेरा छत काला पड़ गया है। संगत जी,
बहुत दिन से ना हमारे पंखे में भी टक-टक की जब लास्ट होता है ना पंखा घूमना जब बंद होता है तो खट-खट की आवाज़ आती है। मम्मी के रूम में भी और ड्राइंग रूम में भी। तो गुरुजी संकेत तो हमें दे रहे थे कि पंखा चेक करवा। एसी चल जाती है तो पंखा नहीं चलाते हैं कभी-कभी हम लोग। लेकिन जब वो रुकने वाले टाइम पे ना ठक, ठक, ठक होता था। मुझे कहीं न कहीं अंदर से लग रहा था कि क्या मैं पंखा चेक करवाऊँ? संगत जी वो कष्ट जो हम पे आना था गुरुजी ने उस बच्चे के घर में घटित करवाया और संयोगवश उस वक़्त इसके घर में सिर्फ़ इसके पति थे जो कि वॉशरूम में थे, घर में रूम में कोई नहीं था और पंखे फटने की आवाज़ आई। फिर इसका पति निकलता है वॉशरूम से, ये लोग अपनी माँ के घर पे थे दोनों तीनों बच्चों को लेके। तो संगत जी देखिए कि गुरुजी ने सबकी लाइफ़ ब्लेस की। अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ख़्याल रखिए संगत जी और घर में चार्ज जैसे ही हो जाए बंद कर लिया कीजिए। कभी-कभी अनजाने में ही हमसे बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं और जो हम पे कुछ तंत्र मंत्र करते हैं ना तो गुरुजी इन गैजेट्स के थ्रू हमारे कष्ट कटवाते हैं। लेकिन कष्ट कटवाने के चक्कर में हमें अपनी सिंसियरिटी नहीं खोनी है, तो हमें ख़्याल रखना है। तो शुक्राना गुरुजी इस प्यारी सी सेवा को प्रदान करने के लिए। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सर्वदा कल्याण करना गुरुजी, सबके कारज रास करना गुरुजी। आपकी बेटी से सत्संग करने में जो भी गलती होती है उसको माफ़ करना गुरुजी, अपनी चढ़ी लगाना गुरुजी और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपकी बेटी गुड़िया असम से आज 10 जून के दिन बुधवार है और समय 12:09 हो रहे हैं। अपने प्रभाती वेले शुक्राने की हाजिरी आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ। विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म के जरिए बाबा सभी संगत परिवार को मैं प्रणाम करती हूँ। सभी को मेरा राम राम है और जय गुरुजी। गुरुजी के महामंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता, मेरे दीनहीन के राखनहार, मेरे दुखों को बाबा काटते हैं, सुख देते हैं, मुझे थामे हुए हैं। आपका जितना शुक्राना करें बाबा उतना ही कम होता है बाबा। हमारे हर उन आंसुओं को पोंछते हैं, हमें खुशियाँ ब्लेस कर रहे हैं, हमें जीने के लिए नई रोशनी बख्श रहे हैं। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है पिता परमेश्वर। बाबा आपने आज हमें अपना प्यारा बच्चा बनाया, सत्संग सुनने की दात बख्शे हैं, सत्संग हम बोल पाते हैं। आप वाणी बन के, शब्द बन के हमसे बुलवाते हैं बाबा। हमें कुछ नहीं आता बाबा, आपके आज्ञा से बाबा जो भी बोलूँगी बाबा आप स्वीकार कीजिएगा पिता परमेश्वर। आपकी दोनों छोटी संगत अंशिका और वृद्धि की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा गुरु महाराज। और आपके दामाद चंदन कुमार के तरफ से भी बाबा शुक्राना है, हर पल हर वेले का शुक्राना, आज का पावन दिन दिखलाने का शुक्राना। माँ धरती को प्रणाम। इतनी प्यारी बाबा आपने हमें जो प्रकृति ब्लेस किए हैं उसका शुक्राना। हवा, पानी, धूप, वर्षा सब कुछ हमें मिलता है, इसका मैं कितना शुक्राना करूं। हर चीज़ बाबा स्वच्छ है, हम सही सलामत है, हमें शुद्ध पानी मिल रहा है पीने को, खाने के लिए स्वस्थ और स्वच्छ भोजन जो हमारे शरीर के लिए सही है, पहनने के लिए परिपूर्ण कपड़े, हर चीज़ से परिपूर्ण है, हमारा शरीर स्वस्थ है। इसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा आपका। बाबा आज बुधवार है, गणपति भैया को मेरा कोट एंड कोट प्रणाम है और मैं अपने गन्नू भैया से यही विनती करूंगी, यही अरदास करूंगी कि आप सभी बच्चों में, सभी संगत में बल बुद्धि विद्या प्रदान कीजिए। गणेश जी महाराज अपने बच्चों पे अपनी मेहर डालिए, बच्चों में से सद्बुद्धि बख्शिए, उन्हें सही मार्ग पे लेके चलिए गुरु महाराज। और गणेश जी महाराज आपका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ। और बाबा आज का सत्संग शुरू करती हूँ कि आज आपने इतना पावन सुबह दिखलाए, सब कुछ आपने हाथ पकड़वा के काम करवाते हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमें हेल्थ सही ब्लेस किए हैं उसका शुक्राना। कल होता यूँ है संगत परिवार जी, कल मेरे हस्बैंड आए हैं दुकान से, तो वो कह रहे थे कि मेरा हेल्थ थोड़ा सा डाउन हो रहा है, शायद बीपी लो है इस टाइप का। तो मुझे थोड़ा सा घबराहट तो होता है, लेकिन
होता है ना, हेल्थ के मामले में हम थोड़े से परेशान होने लगते हैं, और मैं मन ही मन गुरु महाराज का मंत्र जाप कर रही थी। और कल बजरंग बाण का पाठ भी मुझे मिला था ग्रुप में। और बाबा पता नहीं कौन से कष्ट, कौन से विघ्न काटने रहते हैं, आप ही देते हैं बाबा। हमारे मन का नहीं होता, आपके मन का होता है। हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। और कुछ तो कष्ट आना था घर पे, जो कि आपने बजरंग बाण देके मेरे कष्टों को काटे। बच्चों पे मैं कल रात को गुस्सा हुई थी, बड़ी वाली पे, क्योंकि वो बात सुनती ही नहीं है जिसका मैं बाबा को सब जानते हैं कि मैं अरदास कर रही हूँ बाबा से कि जो भी उसके अंदर नेगेटिविटी है वो बाबा काटे, उसे सही कीजिए, उसकी बुद्धि को सही कीजिए, हमारी बातों को सुने, माने और अपना कार्य परिपूर्ण करे, सही करे, हमें कहना ना पड़े। और बाबा का तभी मैसेज आता है कि तेरे पति को काल छू नहीं सकता, क्योंकि दुआओं ने पहरा लगा रखा है। शुक्राना मेरे प्रभु जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी का हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तेरे पति की सारी रुकावटें दूर कर दी, और तू शुक्राना भी नहीं की। शुक्राना प्रभु जी, आपके दामाद की तरफ से ये शुक्राना है उनके हेल्थ को ब्लेस करने का। और आज किसी के थ्रू सुना मैंने, मतलब कुछ बेड न्यूज़ सुना कि देखिए बाबा कैसे कष्ट काटते हैं। जैसे शिखा आंटी जी कहते हैं ना कि कहीं से दिखला के, कहीं से बतला के हमें बाबा उन कष्टों को कहीं और डाल के हमारे कष्टों को कटवाते हैं। कितना शुक्राना करें। सुबह ही मतलब किसी का मतलब शरीर में ही कोई बीमारी की वजह से, खराब बीमारी की वजह से उनका आज देहांत हो गया, तो मन में थोड़ा सा दुख हुआ। और वो स्कूल, मतलब बच्चों के स्कूल के ही मतलब टीचर की वाइफ थी। तो इस तरीके से बाबा हमें बतलाते हैं, सिखलाते हैं और पल पल हर पल ब्लेस करते हैं। बाबा अपने बच्चों को इतना रक्षा करते हैं, इसका मैं कितना शुक्राना करूँ गुरु महाराज। उनके भी हार्ट से रिलेटेड ही कुछ बीमारी हुई थी, जो कि मतलब उसकी वजह से उनके मतलब शायद हार्ट में छेद था, और वो आज उनका देहांत हो गया। तो बाबा उनकी आत्मा को आप शांति प्रदान कीजिएगा, अपने श्री कमल चरणों में रखिएगा गुरु महाराज। क्योंकि बच्चों के मतलब बच्चे जब अनाथ हो जाते हैं, उनसे माँ छिन जाती है, तो कितना दुख होता है। और मेरे मन में बार बार बहुत तकलीफ़ हो रहा था, मन जब सुनी हूँ मैं, बहुत मन में बार बार आ रहा था कि बाबा ऐसा किसी के साथ ना हो गुरु महाराज, बच्चों के साथ कभी भी ना हो। बच्चों का मतलब कहते हैं ना कि इस जगत में एक माँ अपने बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच है, जो कि हम जितना भी आपका शुक्राना करें उतना ही कम है। क्योंकि माँ प्रोटेक्शन शील्ड होती है अपने बच्चों की। और कल ही मैं सत्संग में शेयर की थी अपने माँ की तरफ से कि मम्मी का हेल्थ बाबा ने ब्लेस किया, उन्हें लाइफ एक्सटेंड किया है और मुझे अनाथ होने से बचाया। क्योंकि कोई कसर लोगों ने नहीं छोड़ा था। लेकिन गुरु महाराज के होते हुए कुछ भी ऐसे काल, कहते हैं ना, हमारे निकट नहीं आ सकता। आप कालों के काल, महाकाल के महाकाल हैं मेरे गुरु महाराज। आपके होते हुए कुछ भी हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं ना कि घर में कोई एक व्यक्ति भी निरंतर भगवान का नाम जाप करता है तो उसकी साधना के प्रभाव से पूरे परिवार पर आने वाले हर संकट और विपत्तियां रास्ता अपना बदल देती है। और किसी बहुत बड़े संकट से हमें गुरु महाराज बचा लेते हैं। और आप अपने आप नहीं बचते, क्योंकि अदृश्य शक्ति हमें हमारे अंग संग हर पल रहता है। जिस घर में सच्चे मन से महादेव का नाम जप होता है, उस घर में, उस घर की परिवार की रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। तो शुक्राना मेरे महाकाल, मेरे महाकालेश्वर, आपका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। आप कोट एंड कोट शुक्राना है बाबा। आप कहते हैं कि जब पूरी दुनिया भी साथ छोड़ दे तो डरना मत, क्योंकि अकेले चलने वाले का हाथ थामने मैं खुद आता हूँ। तो शुक्राना मेरे प्रभु जी, इन लोगों से हमें दूर कर दिए जो दिखावटी मुखौटा पहने थे। जहाँ पे हमारे गुरु महाराज की भक्ति है, उससे ज़्यादा बाबा भाग्यशाली कौन ही हो सकता है। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं और बाबा आप पे हमारा भरोसा है। तो हमें किसी भी इंसान पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमें संभाल रखे हैं। आपका हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है बाबा। आपने आज बटरफ्लाई के भी दर्शन करवाए, पूजा पाठ भी निर्विघ्न करवा लेते हैं हाथ पकड़वा के, उसका शुक्राना है। दुकान में जो बरकत ब्लेस किए हैं उसका भी शुक्राना है। हर पल हर वेले का शुक्राना। रोजी रोटी हमें ब्लेस किए हैं उसका शुक्राना है पिता परमेश्वर। जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। कभी कभी जीवन की जिम्मेदारियां को बाबा हम निभाते निभाते थक जाते हैं। बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर बहुत सी ऐसी चिंताएं हैं जो हमें दर्द देती रहती है।
आपसे कुछ भी बाबा हम चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि बाबा कभी भी कोई भी दुःख हमारे आस-पास ना भटके और बाबा हमारे मन की बातों को जान जाते हैं, हमारे दुखों को जानते हैं, उन्हें हरते हैं और बाबा हमें हर उन परिस्थितियों से हमें सिखाते हैं। फिर हमारा जब मन बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, उन क्षणों में आप अपना बच्चा बना के हमें अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, आपके संरक्षण में हमें रखते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। बाबा जब भी मैं आपके शरण में आती हूँ, तो मेरी सारी चिंताएँ आप ले लेते हैं बाबा, क्योंकि हम अपनी चिंताओं को आपको सौंप देते हैं। मेरे मन में जो भी भय, नकारात्मकता और बेचैनी बाबा होता है, सब आप दूर करते हैं। मुझे धैर्य, विश्वास और सही मार्ग दिखाते हैं। जो मेरे लिए उचित होता है, वही मुझे देते हैं। मुझे बुद्धि दीजिए बाबा ऐसा कि जो मेरे भाग्य में है उसे सही समय पर पाने का विश्वास मुझे रहे और और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, उसे मैं अपनी इच्छा समझकर छोड़ दूँ बाबा, कभी भी किसी चीज़ के पीछे ना भागूँ। बस आपकी कृपा की छाया बनाए रखिएगा गुरुजी। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, मुझे आपके होने का एहसास कभी कम ना हो गुरु महाराज। हर पल, हर वेले बाबा हाथ थामे रखना पिता परमेश्वर, आपका हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। बाबा का फिर से आज मैसेज आता है सुबह कि बेटा बहुत गंभीरता से सोच कि तूने अपने दिमाग पर जोर डाल, याद कर कि कोई ऐसी मन्नत जो तुमने मांगी थी और वो पूरा नहीं की, दर्शन और प्रसाद के लिए बोला है, तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई है, लेकिन तुमने ना दर्शन किए और ना ही प्रसाद का चढ़ावा। बेटा हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले और आगे से मन्नत मत मांगना। तो बाबा मैं हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, माँ काली से, माँ कामाख्या से, हनुमान भैया से, जहाँ भी जैसे भी मैंने कभी भी अगर कोई भी मन्नत मांगा है माता रानी, तो मुझे क्षमा बख्शिएगा। ऐसे तो मन्नत बहुत सारे हैं, मांग रखे थे बाबा, हम अज्ञान से भरे पड़े थे। शीतला माता के पास मैं मन्नत मांगी थी जो कि मैं पूरा करके आई हूँ। आप बोले थे कि वहाँ जाके सर झुका के माफ़ी मांग के आना। तो बाबा पिछले बार अभी जब रिसेंट में मैं गई थी दिल्ली, तो गुड़गांव के शीतला माता के मंदिर में जाके बाबा अपनी मन्नत को बाबा वहीं पे आपके सामने आपको वहाँ पे बाबा स्थापित मतलब मन में करके मैंने कहा कि गुरु महाराज आप ही माँ हो, आप ही पिता हो, आगे से ये गलती हम नहीं करेंगे। हे माँ शीतला मेरे घर में अपनी शीतल छाँव भरिए, बच्चों पे अपनी मेहर कीजिए और जो भी भूल चूक हुई है सबका क्षमा बख्शिए। और बाबा अब और एक मन्नत शायद रह गया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मुझे माँ कामाख्या के मंदिर जाना है बाबा, क्योंकि जब छोटी वाली नातिन आपकी पेट में थी तो शायद मैंने कहा था और बड़ी वाली के टाइम भी मैं कही थी, लेकिन पिछले 3.5 साल से मैं आसाम में ही हूँ, बट मैं अभी तक कामाख्या मंदिर दर्शन नहीं कर पाई हूँ माता का। तो हे माता रानी, हे माँ कामाख्या, मुझे क्षमा बख्शिए और अपने दर पर मुझे जल्द ही बुलाइए और मैं आपके चरणों में आके आपसे मैं क्षमा मांग सकूँ। हे माँ, ऐसे तो आप जगत की जननी हैं, पालनहारनी है माँ, आप सब जानती हैं माँ। मेरे उन भूल चूक को क्षमा कीजिए। हे माता रानी, छिन्न मस्तिका माता से भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि जब मैं ससुराल जाती हूँ बिहार मुजफ्फरपुर, तो वहाँ भी माँ छिन्न मस्तिका मंदिर है माँ काली का, तो वहाँ भी मैंने मन्नत मांगे थे, धागे भी बांधे थे, नारियल बांधा था, चुन्नी बांधी थी। तो ये सब बाबा अब तो मना करते हैं, पहले बाबा हम अज्ञान से भरे थे और कोई मन्नत ऐसा शायद मैं वहाँ भी पूरा नहीं कर पाई हूँ, मुझे याद है। क्योंकि मैंने कहा था पिछले बार कि हमारा जब दुकान वगैरह सब कुछ हमारा सक्सेस मतलब हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, घर हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, हम यहाँ सेटल हो जाएंगे, तो मैं आके वहाँ मन्नत को पूरा करूँगी, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाई हूँ। हे माँ छिन्नमस्तिका, तो मुझे क्षमा का दान बख्शिए, मुझे अपने दर पे जल्दी से जल्दी ज़रूर ही ज़रूर बुलाइएगा माँ, मैं अपने मन्नत को पूरा कर पाऊँगी। और सभी देवी देवताओं से, हनुमान भैया से क्षमा मांगती हूँ। बाबा कहते हैं कि जितने तेरे संघर्ष के दिनों में तुझे एक नाकाम इंसान समझकर लोगों ने छोड़ा था, तूने उसे बद्दुआएं देने के बजाय फैसला मुझ पर छोड़ दिया कि आज तुझे वो कामयाबी और ऐसा शाही रुतबा मैं तुझे दे रहा हूँ कि तुझे छोड़ने वालों की गलती ताउम्र रहेगी और वो रोएंगे। शुक्राना प्रभु जी, ऐसे लोगों से हमें बचा लिए बाबा, आपका हम कितना शुक्राना करें बाबा। आप कहते हैं कि जा ऐस कर, शुक्राना मेरे प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। आप अपनी चढ़नी लगाए, अपना प्यारा बच्चा बनाए, हमें उन दिखावटी लोगों से दूर कर दिए जो कि कहते हैं ना कि
अ, आजकल तो पैसे का ही खेल चल रहा है दुनिया में। पैसे से ही लोगों को तौला और मोला जा रहा है। रिश्तों का तो कोई अहमियत ही नहीं है। आप सब जाने जहान हैं। बाबा कहते हैं कि कुड़िए तेरे झोली विच बहुत बड़ी खुशखबरी डाल दिता। बड़ी सोच समझ के घमंड बिल्कुल ना करी। मिठाई मंगवा के आप भी खाई, मैनू भी भोग लगवाई, ते नाल शुकराना कर दी रही। शुकराना मेरे प्रभु जी, आपका मैं अनंतम अनंतम शुकराना करती हूँ। बाबा मेरे सारे काम बनवा रहे हैं। आप कहते हैं छड़ दे फिकर कल किया, हंस के आज गुजार, कल जो होना होगा आपे भले भली करूँ करतार। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। शुक्राना मेरे प्रभु जी, आप हमारे आज का कल का जानी जहान है। हमारे दिन बदल रहे हैं। हमारे उन हर कष्टों को बहुत स्पीड से बाबा हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं। बाबा हाथ पकड़वा के उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज कहते हैं अगर पिछला दरवाजा बंद हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे लिए कोई बहुत बड़ा द्वार खोलने वाला हूँ। पुरानी हार का बोझ ढोना बंद कर और नए सिरे से शुक्राना कर। इन 11 दिनों के अंदर तेरे जीवन में वो बदलाव आएगा जिसका तूने बरसों से इंतजार किया था। खुश रहो और शुक्राना करती रहना। शुक्राना 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 मेरे प्रभु जी। हमारे शुक्राने की इस पुष्प को आप अपने श्री कमल चरणों में स्वीकार करते हैं। उसका शुक्राना विपिन भैया का शुक्राना जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिए हैं और हमें आज्ञा मिला है कि हम उनके प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना रिकॉर्ड करके शेयर कर पाए। उसका शुक्राना सत्संग कर पाती हूँ, बोल पाती हूँ बाबा, उसका शुक्राना। और पूरे संगत परिवार का शुक्राना जो हमारे सत्संग को सुनते हैं। शुक्राना प्रभु जी, हर पल का शुक्राना। बाबा कहते हैं तेरे रास्ते में जो कांटे बिछा रहे हैं वही एक दिन तेरी कामयाबी को देखकर हैरान होंगे। तू बस अपने गुरु और महादेव पर भरोसा रख। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तेरी हर परेशानी का हल निकलने वाला है। घर में सुख शांति और धन की बरकत होने वाली है। शुक्राना मेरे प्रभु जी, आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये धैर्यता बख्शने का शुक्राना, हमें अपनी चरनी लगाने का शुक्राना बाबा, अपना प्यारा बच्चा बनाने का शुक्राना है पिता परमेश्वर। बुधवार के ब्लेसिंग में महाराज हमें समझाते हैं कि कभी कभी जीवन हमारे प्रति बहुत क्रूर प्रतीत होता है जब हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनके हम हकदार नहीं होते। दूसरे के प्रति भलाई करने और अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद हम घृणा और बदनामी का शिकार हो जाते हैं। हम दूसरों को अपनी अच्छाई और सच्चे स्वरूप को समझाने में असहाय महसूस करते हैं। जब हम टूट जाते हैं तो हम ईश्वर के सामने घुटने टेक कर उनसे सहायता मांगते हैं। हो सकता है कि ईश्वर उस समय प्रकट ना हो, लेकिन यह सच है कि ईश्वर भली भांति जानते हैं कि हमने कितना कष्ट सहा है और वे हमेशा हमें शांति और धैर्य प्रदान करते हैं ताकि हम सब कुछ सहन कर सके। और देर सवेर वे हमारे विरुद्ध किए गए सभी बुरे कर्मों का न्याय अवश्य करते हैं। यह केवल समय की बात है, इसीलिए आशा मत छोड़िए, निश्चिंत रहिए, ईश्वर आपके सच्चे साथी हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु जी, हमें आप ही ने थाम रखा है बाबा। हमें उन सभी बुरे समय से निकालते हैं, हमारे बुरे कर्मों को सुधार के आप हमें समझाते हैं कि सही गलत का पहचान करवाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। लोग हमसे जब घृणा करते हैं, जब लोग हमसे बदनामी हमारा करते हैं तो हमारा मन तो बहुत दुखता है, लेकिन हम समझते हैं कि कोई नहीं गुरु महाराज के हमारे कर्म और कष्ट होंगे पहले के जैसे। अब हम किसी को जवाब देना पसंद नहीं करते। हम बस अपने गुरु महाराज के चरणों में बैठ के अपने कर्मों को सुधारते हैं, अपने वाणी को सुधारते हैं, अपने मन क्रम वचन से किसी के हित के लिए बुरा ना सोचते हैं ना करते हैं। बाबा इतनी दात बख्शे रहना पिता परमेश्वर, अपना प्यारा बच्चा बनाए रखना बाबा, हमसे भूल से भी कोई भूल ना हो गुरु महाराज। और सर्वत का भला मांगती हूँ, सभी को सद्बुद्धि बख्शिए, सभी में बाबा एकता रखिए, सबका कल्याण कीजिए। इसी के साथ अपने इस सत्संग को यहीं पे पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। मेरे शब्दों से किसी भी संगत परिवार को अगर बुरा लगा हो या मेरे वाणी में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मुझे सभी संगत परिवार जी मुझे क्षमा बख्शिएगा। गुरु महाराज जी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु महाराज से अब आज्ञा चाहती हूँ बाबा के लिए। बाबा का दिव्य महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका अनंतम शुक्राना। सतगुरु पास बिनतिया मिले
सतगुरु पास बेनंतिया मिले नाम आधारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अज 9 जून दिन मंडे, दिन ट्यूजडे। अज रात का समा 10:43 होया। गुरु जी महाराज आप दी हजूरी च बैठ के आप जी का शुकराना करें। सच्चे पातशाह मंजूर करें। गुरु जी महाराज बहुत दिनों तो सत्संग कुछ ऐसा ही आ रहा है। गुरु जी महाराज सब जानते हैं। आप जी का शुकराना गुरु जी महाराज। आप जी के मंत्र जाप नाल शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज मेरे कोटा ब्रह्मंडा दे ठाकुर स्वामी रचैता, सृष्टि नूं बनाउण वाले पालण वाले करता धरता मेरे शहनशाह। गुरु जी महाराज बड़े दिनों तो इस तरह सत्संग आए कि तेरे बच्चे ते टाइम भारी है। अज है कि तेरे बच्चों की उम्र छोटी है। कदी आ रहा है कि तेरे बच्चे दे लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी दी है, किते कुछ। गुरु जी महाराज बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस अगे कीची अरदास। सच्चे पातशाह गरीब नवाज जद थोड़े ही सरंडर बैठे हाँ, बच्चे भी थोड़े आ, असी भी थोड़े, वो भी थोड़े नाती है गरीब नवाज। असी भी आपदे मंदे हैं या चंगे सच्चे पातशाह आप जी दे बनाए हुए हैं गरीब नवाज। हाँ जरूर गुरु जी महाराज, असी संसारी जीव हाँ, गलतियां दे भरे हुए, औगुणां दे गुनाहां दे सच्चे पातशाह तुसी बख्शणहार हो दाता मेरे ठाकुर जी। असी भुलणहार हाँ मेरे शहनशाह। पर आप जी दे दर ते बहुत वड्डी मन दी आस लैके बैठे सच्चे पातशाह गरीब नवाज। जद असी उस सृष्टि दे करता धरता मेरे पिता, मेरे मालक, मेरे सिरजणहार, मेरे सारे रिश्ते गुरु जी महाराज थोड़े नाल आ। ते गुरु जी मेरा रिश्ता थोड़ा ते इस परिवार का जिथे तुसीं मैनूं भेजिया, बच्चे तेरे नाती सच्चे पातशाह। तीसरे इंसान की तो गुरु जी महाराज कोई गल नहीं सच्चे पातशाह, तीसरे नूं लियाउणा भी नहीं विच। मेरी अरदास आप जी के चरणों च, आप जी के चरणों दे विच ही है सच्चे पातशाह गरीब नवाज। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बनियाई, प्रगट भई सगले युग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। गुरु नानक जन सुनिया पेख्या से फिर गुरपासना बरयाए, मैं मूर्ख की खेत को बात है, कोट अपराधी तरियारे। सच्चे पातशाह गरीब नवाज जो भी जीव सच्चे पातशाह आप जी दे दर ते कि आप जी ने सब नूं बख्शिया, क्योंकि मेरे शहनशाह है दीन दयालु दया दे पुंज गरीब नवाज। आए संगत का आधार करने वास्ते सी सच्चे पातशाह गरीब नवाज। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर गुरु जी महाराज हमेशा ही दुनिया ते अमर मेरे शहनशाह सच्चे पातशाह। और गुरु जी कह रहे कि मैं तो किते नहीं गया, इत्थे ही हाँ। हाँ जी गुरु जी महाराज हमेशा आप जी का साथ हमेशा ही समझते सच्चे पातशाह। क्या मांगू कि स्थिर न रहे सच्चे पातशाह, केड़ी चीज़ में मंगा जड़ी जिथे दुनिया के नाल रह जानी सच्चे पातशाह। को सिमरन, प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उधरे ऊंचा। सिमरन ओ करन दा बल बख्शे मेरे दाता गरीब नवाज। इस तो ऊपर कुछ भी नहीं गा।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਨਾਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਦਿਆ। ਰੱਬ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਮੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਕਈਆਂ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। और सच्चे पातशाह हर जीव च रब वसता, घट घट में हर जीव वसे संतन कियो बगार। सच्चे पातशाह असी दोष किसी होर नहीं दे सकते सच्चे पातशाह। दद्दा दोष ना दे किसी, दोष कर्मां अपने। कोई ना कोई कर्म होया होएगा। गुरु जी महाराज तुसी जानदे सच्चे पातशाह, असी भुलण हारे हां। और सच्चे पातशाह आप ही कष्ट कट्टने तुसी सच्चे पातशाह। तुसी सदे रस्ते पाउणा सब नूं, नेकी दे रस्ते ते चलना सच्चे पातशाह। माड़ी संगत तो बचा के रखना। गुरु गरीबनवाज सब कुछ तेरा ही। और आप जी ने बहुत सारे संगत अज भी सुनाया कि तेरे बच्चे ते 17 दिन दी मारन किरिया कीती है, चाटन किरिया। सच्चे पातशाह कोई जो मर्जी करे, आप जी तो वड्डा कोई नहीं सच्चे पातशाह। सृष्टि दे करता धरता महाराज जी तुसी हो। और जब तुसी कह रहे कि हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, तो फिर अगर जो थोड़ा हुक्म नहीं हैगा तो फिर कोई गलत कर नहीं सकता सच्चे पातशाह। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सौ दुख कैसा पावे सच्चे पातशाह। गरीब नवाज मेरे सृष्टि दे मालक सच्चे पातशाह। ये चारों सिर गुरु जी महाराज आप जी दे चरनां 'च हाजिर है सच्चे पातशाह। उमें दे बना ली सच्चे पातशाह जिमें दे तुसी चाहुंदे हो सच्चे पातशाह। जो भी कोई गलत करदा करे सच्चे पातशाह ओहदे कर्म आ, तुसी खुद वेखना सच्चे पातशाह। मैनू बल बख्शी आप जी दी बाणी दे सिमरन करन दा। हमेशा सिर ते मरिया मेहर भरिया हथ रखी सच्चे पातशाह। सच्चे पातशाह आप तो बिना तो साह लेना भी औखा, लै ही नहीं सकते आप तो बिना, जी नहीं सकते सच्चे पातशाह। बिन देखे दर्शन तेरे सच्चे पातशाह। बख्श लेना गरीब नवाज। इंसान तो महाराज जी उन्नी की समझ सोच है जिन्नी कि सच्चे पातशाह। जो होना जो वो तो थोड़े कीते होना सच्चे पातशाह। मैं मूर्ख की कीत के बात है। साडे इंसान मूर्ख बंदे दी महाराज जी, असी की कर सकते सच्चे पातशाह। साडे महाराज जी असी तुसी जिन्ना मर्जी सिमरन कराओ, जो कुछ भी मर्जी कराओ, जिन्ना भलाई का काम कराओ, पर साडी ही करनी तो गुरु जी महाराज कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि करन वाले सारा खेल तो सच्चे पातशाह तुसी खेड रहे हो ना। आप जी के हुक्म विच है सारा कुछ सच्चे पातशाह। और मैनू बड़ा विश्वास है इस गल का सच्चे पातशाह आप जी के चरण कमलों ते इस तरह अटुट विश्वास बनया रहे। मैनू पता कि मेरे पातशाह आप जी के नातियां नूं बड़े प्यार नाल रख रहे सच्चे पातशाह। उन्हां दे सिर ते मेहर भरे हथ रखिया है सच्चे पातशाह ने।
पर गुरु जी कह भी रहे बहुत सारे कि तू फिक्र ना करया कर कोई, ते सौण वेले सब कुछ फिक्र मेरे चरणा छड्ड के बेफिक्र होकर सौ जाया कर। शुकराना गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटान धन्नवाद मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह। कई जन्म बिछड़े थे मानो, जे जन्म तुम्हारे लिखे, ये जन्म तुम्हारे लिखे, कई जन्म बिछड़े मानो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये जन्म तुम्हारे लिखे। गुरु जी महाराज अरदास बेनती सच्चे पातशाह बल बख्शी आप जी दे मंत्र जाप दे सिमरन करना सच्चे पातशाह गरीब नवाज। और इसे तरह ही गुरु जी महाराज आप जी दे चरना ते अटुट विश्वास बनिया रहे। अज भी गुरु जी कह रहे कि तेरे बच्चे ਨੂੰ मैं आशीर्वाद दे रहा। बहुत सारे सत्संग आए कि सत्संग सुन तेरे बच्चे की उम्र ਵਧਾ देंगे सच्चे पातशाह। ਤੁਸੀਂ जो चाहो कर सकते सच्चे पातशाह। कि बाणी च लिखिया कि मानव की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे अकाए, बहुर न तृष्णा लागे आए, मारे राखे एको आप, मानव का दे के किश नहीं है। सच्चे पातशाह सब कुछ जो जम्मन मरण दुनिया ते बनाया सच्चे पातशाह सब थोड़े हाथ है। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ 'ਚ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦਾਂ ਤੋਂ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਚਾਟਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਔਰਤ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਟਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਠਾਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵਿਗਾੜ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਦੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਡੋਰੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲੈ ਸਦਨਾ ਜਲ ਦੋਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਪਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ 24 ਆਵਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜੀਰੋ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਵਿਪਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਮਿਆ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਦੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਆਪਦੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗ੍ਰੀਨਵਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਨੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा करी और अभी समय हो रहा 7:12 और आज है 10 जून संध्या वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और स्वामी भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी के महामंत्र से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की तरफ मैसेज है कि सबके साथ बैठकर चाय पिया कर, धन नहीं हंसता खेलता ही असली धन क्या, ऐसे ही कुछ मैसेज था। तो शुक्राना गुरु जी। मैं भी वैसे ही हूँ, सबके साथ बैठ के चाय पीना चाहती हूँ, बट जॉइंट फैमिली में हूँ और सब मतलब आप मैं नहीं पीती हूँ सबके साथ। तो सब अपना मतलब अपने अपने से साथ में है, बट सब अपना अपना से। तो अब गुरु जी इधर मैसेज भी करते हैं कि जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं उससे मुंह नहीं लगाया कर, उसका जवाब मत दे, लेकिन उससे वो तेरा अच्छा नहीं चाहते हैं तो उससे दूरी बना के रखा कर। दूरी बना के रखा, भले बहस नहीं कर, जवाब नहीं दे, लेकिन दूरी बना कर रखा कर। तो शुक्राना गुरु जी, मैं वही कर रही हूँ। और तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना कर रही, अपने पति की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ, अपने मायके ससुराल वाले दोस्तों की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। और मुझसे जाने या जो गलती होती मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय